आइए तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। विसर्ग की ही चर्चा चल रही है, प्राणी जगत की चर्चा। जैसे ब्रह्मा जी नारायण के नाभि कमल में प्रकट हुए, चारों ओर देखा, तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने सृष्टि का क्रम बताया, फिर तपस्या करने के लिए कहा। जब फिर दोबारा ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे तो हवा के कारण वो जिस नाभि कमल में बैठे थे वो नाभि कमल जो है हिलने लगा। अम्भसा सह वायु नपात, हवा के साथ सारा पानी सूख गया। जब पानी सारा सूख गया तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा ये जो है कमल है जिस पर ब्रह्मा बैठे हुए हैं। तो उसी कमल को पहले तो 3 हिस्सों में बांटा, फिर उसको 14 हिस्सों में बांटा। देखिए यहाँ पर 8वां श्लोक आप जरा देखें। पद्मकोशं तदावीक्ष्य भगवत कर्मचोदित एकं व्यभांसि दुरुधा त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा तदा तद पद्मकोशम आविश्य। उस कमल में जो नाभि कमल है उस कमल के अंदर प्रवेश करके यानी जीवात्मा के कर्म से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी ने एकम त्रिधा व्यभांसित, एक कमल को 3 हिस्सों में बांटा। तो 3 हिस्सों में बांटने का मतलब क्या? भूर्भुव स्व। इस प्रकार से 3 लोग हो गए। फिर द्विसप्तधा, 7 को 2 से गुणा करें तो कितने हो जाएंगे? 14। तो 14 भुवन के रूप में 14 हिस्सों, एक पहले तो 3 हिस्सों में बांटा, त्रिलोक हो गए। फिर 14 भुवन के रूप में द्विसप्त माने 14 हिस्सों में बांटा। इस प्रकार से 14 हिस्सों से 14 भुवन बने। पृथ्वी से लेकर ऊपर जो भूर्भुव स्व जन्म महतप सत्यम और इधर अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल। तो इस प्रकार से ये 14 भुवन का निर्माण हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने अब प्राणी जगत की सृष्टि का मन बनाया तो 2 प्रकार की सृष्टि यहाँ कहा है। एक प्राकृतिक सृष्टि है 6 प्रकार की और वैकृतिक सृष्टि है 3 प्रकार की। एक तो प्रकृति की सृष्टि और दूसरी सृष्टि है वैकृतिक, विकृति वाली सृष्टि। प्राकृतिक सृष्टि में देखिए 6 प्रकार कौन से? सबसे पहले सत्व रज तमो गुण में विकार आने से क्या उत्पन्न हुआ था? महतत्व। पहला नंबर है महतत्व की सृष्टि प्राकृतिक सृष्टि में। दूसरे नंबर पर है अहंकार तत्व और तीसरे नंबर पर है भूत तत्व, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश। ये 5 महाभूत 3 हो गए और फिर 11 इंद्रियां। ये चौथा सर्ग हो गया। महतत्व नंबर 1, अहंकार तत्व दूसरे नंबर पर, भूत सर्ग, 5 महाभूत की सृष्टि तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर इंद्रिय सर्ग यानी 11 इंद्रियां और 5वें नंबर पर है देव सर्ग। देव सर्ग का मतलब हमारी इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देव है, जैसे आंख का देवता सूर्य है, और कान का देवता आकाश है। तो इसी प्रकार से देव सर्ग की सृष्टि हो गई। और एक छठी सृष्टि की है तामस अज्ञान की सृष्टि। इस प्रकार से प्रकृति की 6 सृष्टियां हो गई। प्राकृतिक सृष्टि 6 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? महतत्व, अहंकार, भूत सर्ग, इंद्रिय सर्ग, देव सर्ग और तामस सर्ग। तो ये प्राकृतिक सृष्टि है। अब आइए आप वैकृतिक सृष्टि। वैकृतिक सृष्टि 3 प्रकार की है। वैकृतिक सृष्टि किन प्रकार की है? एक स्थावर माने पेड़ पौधे आदि, उनको स्थावर की श्रेणी में करेंगे जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। और एक पशु जो पैरों से चलने वाले हैं और एक पक्षी जो उड़ने वाले हैं, तो पशु पक्षी को एक में रखिए। और तीसरी सृष्टि है मनुष्य। तो स्थावर सृष्टि, तिरंच माने पशु पक्षी, इसको तिरस्स कहते हैं, जो तिरछी जिसकी गति होती है। तो पशु भी तिरछी गति से चलते हैं और पक्षी भी तिरछे। तो तिरस्स सृष्टि और
तीसरी। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की सृष्टि हो गई। और अंत में जो अन्य देव सर्ग है, तो उन देव सर्ग को, देवताओं की सृष्टि 8 प्रकार के देव सर्ग हैं, उन 8 प्रकार के देव सर्गों को 10वीं सृष्टि कहकर 10 विध सृष्टि कहा जाता है। अब आइए, भूत सर्ग में कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। इंद्रिय सर्ग में कौन कौन से हैं? हाँ, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। देव सर्ग में और 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव। अच्छा, अब प्राकृतिक सृष्टि, वैकृतिक सृष्टि में मुख्य सर्ग जो है 6 प्रकार के हैं। देखिए, मुख्य सर्ग 6 प्रकार के हैं और उसका यहाँ पर बड़े विस्तार से इन्होंने कहा है। सप्तमो, 18वां देखिए आप। सप्तमो मुख्य सर्वस्तु सर्गस्तु षड्विधस्तस्तु सांशय। इस मुख्य सर्ग में एक है तस्तुस, माने स्थावर, यानी पेड़ पौधे एक जगह बने रहते हैं। तो ये पेड़ पौधों की संख्या कितनी है? हाँ, तो प्रकार के 6 प्रकार के इनका समूह है। पेड़ पौधों का को 6 भागों में बांटा है। नंबर 1 क्या है? वनस्पति। वनस्पति किसको कहते हैं? बिना फूल के पकने वाले, जिसमें फूल तो लगता नहीं है परंतु फल लग जाते हैं। बिना फूलने वाले, जैसे गूलर है, बट है, पीपल है, इनमें फूल नहीं लगता। ये क्या हो गए? ये वनस्पति हो गए। अच्छा साहब, अब उसके बाद औषधि, फल पकने पर नष्ट होने वाले, जैसे गेहूं है, चावल है, जौ है। ये एक बार लगाया, फल पक गया तो वो पौधा नष्ट हो गया। इनको क्या कहेंगे? वनस्पति। इसको हमने क्या कहा? नहीं, वनस्पति ने औषधि कहा। लता क्या है? वो किसी के आश्रय से ऊपर चढ़ते हैं। लता किसको कहते हैं? कि किसी के बेल जैसे किसी का आश्रय लेकर ही चलने वाले। अच्छा, और उसके बाद है आपका त्वक्सार, जिसकी खाल में ही ताकत है। जैसे बांस, आपने देखा होगा, अंदर तो खोखला होता है, बांस बाहर का जो उसका चमड़ा है वही उसमें सार है। बांस है, बेत है, ये क्या है? ये त्वक्सार है। अच्छा, और उसके बाद बीरुध। बीरुध किसको कहते हैं? जमीन में फैलने वाली लता। कुछ ऐसी लताएं होती है, तरबूज, खरबूज आदि, वो जमीन में फैल जाती है, उसको क्या कहेंगे? बीरुध कहते हैं। अच्छा, अब द्रुम, अंतिम है द्रुम। तो इस प्रकार से द्रुम का अर्थ क्या हो गया आपका? जिसमें फूल भी लगे और फल भी लगे। जैसे जामुन है, आम है, इसमें फूल भी लगता है, फल भी लगता है। तो इसके स्थावर के कितने भेद किए हमने? 6। नंबर 1 वनस्पति, बिना फूल के फल लगने वाले। औषधि, जो हमारी फसलें हैं। लता, जो किसी दूसरे पर चढ़ जाए लिपट कर। त्वक्सार, बांस की प्रजातियां। और बीरुध, बीरुध किसको कहा है? जो जमीन पर फैल जाती हैं। और द्रुमा, जो जिसमें फूल भी लगे और फल भी लगे। ये 6 प्रकार के क्या है? ये मुख्य सर्ग है, माने स्थावर सर्ग है। और एक है तिरश्च सर्ग। तिरश्च का मतलब जिसकी गति तिरछी हो। जैसे तिरश्च में 28 प्रकार की तिरश्च सर्ग है, बहुत लंबा चौड़ा है इसमें। तो इसमें पशुओं का भी नाम है और पक्षियों का भी नाम है। तो तिरश्च में देखिए, जैसे 21वां, गौरजो महिष कृष्ण शूकरो गवयोरुरु द्विषभा पशवस्य में अभिरुष्टश्च सप्तम। ये 2 खुर वाले 7 पशु होते हैं। कौन कौन से हैं? गौ, गाय है, अज, बकरा है, महिष, भैंस है, कृष्ण यानी कृष्ण मृग है, शूकर, सुअर है, गवय यानी जो जंगली गाय है, और रुरु नाम की गाय है, और अविरुष्ट भेड़।
ये क्या है? ये द्विसफा, इनमें 2 खुर वाले होते हैं और कुछ 1 खुर वाले भी हैं। वो कौन है? वो भी 6 हैं। देखिए कौन कौन से? खर, गधा, अश्व, घोड़ा, अश्वतर, खच्चर, गौर, गौरमृग, शरभ, चमरी। ये क्या है? ये 6 कितने हैं? ये 1 सफा, इनका 1 ही खुर होता है। अच्छा, अब आइए, ये 1 सफा हो गए। अब पंचनखा, जिन पशुओं में 5 नाखून होते हैं, पंचनखा कौन कौन से हैं? श्वास, ये आइए 23वां श्लोक। श्वास, मृगालो, वृको, व्याघ्रो, मार्जार, सशल्कौ, सिंह, कपिर, गज, कुर्मो, गोधाश्च, मकरादय। श्वा कुत्ता है, श्रृगाल जंगल का गीदड़ है, वृक भेड़िया है, व्याघ्र बाघ है, मार्जार बिल्ली है, शश खरगोश है, शल्लक शाही है, सिंह है, कपि बंदर है, गज हाथी है, कूर्म कछुआ है, गोधा गोह है और मगरमच्छ। ये जो क्या है? पंचनख, ये 5 नाखून वाले जीव हैं। तो ये पंचनख वाले जीव कितने हैं? 13 हैं। अब आइए जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, वो कितने प्रकार के? 12 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए आप, कंक, गृद्ध, वटस्येन, भास, भल्लुक, बर्हिण, हंस, सारस, चक्राहुः, काकोलुकादय, खगा। ये 24वां श्लोक है। कंक बगुला है, गृद्ध गिद्ध है, बट बटेर है, शेन बाज है, भास एक होता है, भल्लुक ये पहाड़ी पक्षी होता है, बरिण मोर है, हंस है, सारस है, चकेबा है और चक्राहु यानी और काक और उल्लू आदि। ये क्या है? ये खगा। ये 12 प्रकार के पक्षी हैं जो आकाश में चलते हैं। खगे खे गच्छन्ति खगा, ये आकाश प्रकार। तो अर्वाक स्रोतस्तु नवम क्षत्तरेको विद। तो ये सब तिरस्य हैं। पशु और पक्षी क्या, उनकी गति तिरछी होती है। स्थावर की तो बात पहले हो गई। अब मनुष्य अर्वाक स्रोत, उसकी गति ऊपर की होती है और वो मनुष्य एक ही प्रकार का है। अच्छा, अब आइए, अब उसके बाद देव सर्ग, 8 प्रकारता का देवताओं का सर्ग होता है। वो कौन कौन से है? देव सर्ग अचाष्ट विधो, यानी देवताओं की सृष्टि भी 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? 27 और 28वें श्लोक में देखिए। देखो, विबुधा देवता, पितर पितर, असुरा असुर, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण, भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, किन्नर हैं। ये जो है, ये कौन है? देव सर्ग है। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम देव सर्ग कहते हैं। ये भी 8 प्रकार का देव सर्ग है। अच्छा, तो अब कहते हैं इस प्रकार से 9 सृष्टि हो गई और एक उभय सर्ग है कुमार। जैसे सनक सनंदन सनातन कुमार है, वो प्राकृतिक सृष्टि भी है और वैकृतिक सृष्टि भी है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की 10 प्रकार की सृष्टि का बड़ा विश्लेषण है। ये वैज्ञानिक बात है, इस पर काफी मनन करने की आवश्यकता है। जय जय श्री राधे।